नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हाल ही में सामने आए फर्जी डॉक्टर मामले ने पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। एक फर्जी डॉक्टर जो खुद को लंदन का प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मिशनरी अस्पताल में हार्ट सर्जरी कर रहा था और उसने कम से कम 8 मरीजों की जान ले ली है। इस त्रासदी में न केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, बल्कि बीजेपी सरकार की जनता के साथ सेहत के प्रति उदासीनता को भी सामने ला दिया। इस पूरे मामले ने दमोह से यह मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति भी अब गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जागरूक जनता और सामाजिक संगठन इस मामले में तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रही है। दमोह के मिशनरी अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नामक शख्स ने डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली और उसने जनवरी फरवरी 2025 में 15 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की है, जिनमें से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला है कि उसके डिग्री और अनुभव पूरी तरह फर्जी थे। अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी पृष्ठभूमि जांच के उसे मरीजों की जिंदगी सौंप दी, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही का एक बड़ा सबूत है। आरोपी के फरार होने से सवाल और गहरा गया है कि क्या प्रभावशाली लोग इस मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या? वहीं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले के सामने आने के बाद सख्त रवैया अपनाया है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान चलाया जाएगा। ऐसे और भी कई मामले आए तो हेल्थ डिपार्टमेंट को कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देशित भी किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। दमोह में एक मिशनरी हॉस्पिटल में एक विक्रमादित्य, नरेंद्र विक्रमादित्य करके आदमी था, जिसने कि डॉक्टर एम जॉन कैम के नाम से फर्जी डिग्री हासिल की और लोगों की हार्ट सर्जरी करने लगा। 8 लोगों की मौत हो गई और मध्य प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बेखबर रहा। यहां तक हुआ है कि एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, उनकी भी उसने सर्जरी कर डाली, जिससे कि उनकी भी मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए, उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार सियासी पारा भी मध्य प्रदेश का हाई हो गया है। कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल, जिसको लेकर के सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है, क्या हालात हैं उनके। गुंजन चौकसी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुंजन चौकसी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और विक्रम चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विक्रम चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। यह बेहद हैरान करने वाला मामला आया है। विक्रम जी, पहला सवाल मैं आपसे ही ले रहा हूं कि जिस तरीके से एक फर्जी डॉक्टर 15 लोगों का वो ऑपरेशन कर देता है और विभागों को पता नहीं चलता है, मध्य प्रदेश में चल रहा है या फिर अन्य राज्यों में भी ऐसी तस्वीरें चल रही होंगी? देखिए, मोहन यादव ने कहा इस प्रतिक्रिया देते हुए कि हमने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही ये सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, उसका मतलब होता है कि प्रशासन को सीधा मैसेज मिल जाता है कि आरोपी को फरार करवा दो। आप आरोपी के खिलाफ
चालान जमा ना करो। आप आरोपी को सरकारी अस्पताल से की बजाय निजी अस्पताल में भर्ती करवा दो, जहां से वो आसानी से फरार हो जाए। ये तो इनकी एक शक्ति है, वो जीरो टॉलरेंस का मॉडल है। अब मैं इसमें ये कहूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो लचर रवैया है वो उसका खुलासा हो गया, या भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, या ये कहें कि शासन और प्रशासन की जो मिली भगत है ऐसे अपराधियों के साथ, वो उसकी पोल खुल गई है। इससे हैरान करने वाली बात मैं आपको बताता हूं, जो इस प्रकरण में जिससे का सबूत मिलता है वो ये है कि भाजपा ने अपनी विफलता सरकार चलाने के स्तर पर स्वीकार कर ली है। अब वो सिर्फ इतना चाहती है कि कैसे भी इस पूरे प्रदेश में और देश में नफरत का माहौल बना रहे, जिससे भाजपा की प्रासंगिकता बनी रहे। देखिए, इस आदमी की खासियत क्या थी? न इसके पास डिग्री थी, न ही कोई डॉक्टर था। इसकी खासियत सिर्फ इतनी थी कि ये दिन रात सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नफरती बयान देता था। भाजपा को ऐसे ही लोगों की तलाश है जो प्रदेश में नफरत का माहौल बना के रखे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति या कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में जितनी नफरत होगी, भाजपा की राजनीतिक प्रासंगिकता उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि भाजपा का प्रशासन इतना लचर अच्छा, है। इसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की हो जाती है ना? नहीं, और किसकी होगी बताइए? हम केवल इसी केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस केस की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए कि छोटा मामला है क्या? छोटा मामला है? अरे विक्रम चौधरी जी, मेरे लिए तो इतना बड़ा, आपके लिए छोटा मामला हो सकता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मामला है, सच बता रहा हूँ। और केवल यही मामला नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के भी मैं एक सच्चाई खोलूंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो एक या दो बात होती, 15 गुंजन चौकसी भी जुड़ गई है, बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका भी। देखिए किस तरीके से रूप धरे था, कोई भी आदमी उसका रूप देखता तो उससे शक करने लगता कि भाई कोई अंग्रेज आदमी का इस तरीके से दिखता है जैसे कि। हमने ये सवाल ही नहीं किया आपसे, हमने ये विक्रम जी सवाल ही नहीं किया आपसे, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। ये है कि हालात इतने खराब हैं। हाँ, वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि हालात इतने खराब हैं, अगर सरकार गलत ट्रैक पर चल रही है, ठीक है, आप लगातार मध्य प्रदेश में, आज तो सरकार बनी नहीं है बीजेपी की, बीजेपी लंबे समय से सरकार पर है, और आप लंबे समय से लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जो हालात है वो बद से बदतर है। शिवराज सरकार में भी आप यही लगातार यही रोना रोते रहे, लेकिन कुछ विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, मेरा सवाल ये था। विपक्ष, हम रोना रो रहे हैं, आप तो पहले शब्द सुधारिए, हम रोना नहीं रो रहे हैं सर, हम अपनी बात रख रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, क्या विपक्ष जाके सीधा गिरफ्तार कर ले? क्या विपक्ष FIR भी करवा सकता है? विपक्ष की बात पुलिस मानेगी या CMO विपक्ष की बात मानेगा? डिग्रियों की जांच करना किसका काम है? क्या नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देश भर में डिग्रियों की जांच होनी भी बंद हो गई है? कौन जांच करेगा? CMO जांच करेगा। अब आप देखिए, ये सरकार कहती है और खासतौर पर भाजपा कहती है कि मिशनरी स्कूल या अस्पताल जो है उसकी आड़ में जो है धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन एक आदमी को मिशनरी हॉस्पिटल में इस नाते काम करने की छूट मिल जाती है कि वो राहुल गांधी को गालियां दे सके, देश में नफरत का माहौल फैला सके। अरे तो आप एक्सपोज कर देते ना उसे, आप उसे, वही तो मैं कह रहा हूं, आप उसे एक्सपोज कर देते। केवल मैं आपको सिंगल नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की एक बहुत लंबी टीम है, कांग्रेस कोई दो लोगों की पार्टी तो है नहीं। हम बिल्कुल मान गए कि बहुत लंबी टीम है, लेकिन क्या हमारे हाथ कानून से लंबे हो गए? क्या नहीं, कानून से लंबे नहीं, आप सामने लाते, उसमें तो एक बड़ा आपको बेनिफिट मिलता ना कि सरकार, देखिए सरकार फेल हो गई, पूरा प्रशासन तंत्र फेल हो गया, और ये कांग्रेस ने कर दिखाया जो प्रशासन को करना चाहिए था, जो सरकार को करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने कर दिखाया है, और एक झूठे को बेनकाब कर दिया उसको। ऐसे कई मामले हम लेके आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कांग्रेस के पराक्रम करने के लिए जो है भाजपा को छूट मिल जाए, सरकार को छूट मिल जाए इस तरह की अनियमितताओं की। नहीं, छूट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं छूट की तो कतई बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में, ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश, दरअसल मध्य प्रदेश में एक बड़ा मामला आ गया ये सामने, चौंकाने वाला। और ऐसा नहीं है, ये ऐसे हालात जो है ना विक्रम जी, प्रत्येक प्रदेश में है, मैं बता रहा हूं। झोला छाप डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं, ये दरअसल 15 ऑपरेशन कर दिए, 8 लोगों की 7 लोगों की जो बताई जा रही है मौत, आंकड़ा सामने आ रहा है, वो मामला सामने आ गया है, इसलिए मामला तूल पकड़ लिया है। बाकी तो झोला छाप डॉक्टर एक दो लोग न जाने, मुझे लगता है प्रत्येक राज्य में मरते होंगे। इस राज्य में है, हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य में इस आधार पर इस राज्य को छूट तो नहीं मिल जाती। अच्छा चलिए, अब ठीक है, ये मामला सामने आ गया है, अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? क्या किसी का तबादला होगा, किसी को सस्पेंड किया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होगा? या भाजपा इसमें तो ना किसी मंत्री की जवाबदेही तय नहीं की जाती है। मऊ से लेकर मऊगंज तक बलवे और दंगे हुए, किसी की जवाबदेही तय हुई?
सौरभ शर्मा के मामले में किसी ने चालान नहीं पेश कर पाए, किसी की जवाबदेही तय हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपने दर्शकों और जनता से भी पूछिए कि क्या किसी की जवाबदेही तय होगी? नहीं, अभी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं पूछूंगा, पता नहीं अभी क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं और क्या वजह है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, क्या जुड़ना नहीं चाह रही है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि 8 से 10 मिनट तो हो रहा है। आप देखिए, डॉक्टर यादव के नेतृत्व में डॉक्टर यादव जो है इतना संगीन अपराध कर रहा है कि हार्ट सर्जरी करना कोई हंसी मजाक है, कोई छोटा मोटा बाल तोड़ पे चीरा लगाना थोड़ी होता है। इन्हीं की सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश जो है स्वास्थ्य सेवाओं में 17वें नंबर पे आया है। आप देखिए, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ का जो बजट है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश का बजट, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों का बजट। लेकिन हालात इतने खराब हैं, 9000 लोगों पर एक डॉक्टर है मध्य प्रदेश में, जबकि अभी जो WHO का मानक है वो है 5000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी लगभग आधे लोग। ये आपकी सारी बातें जायज हैं और इन बातों को मैं स्वीकार करता हूं विक्रम जी, मैं आपकी बातों का बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी सरकार की जवाबदेही है, नो डाउट मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आप मुझे याद दिलाइए जरा, जो मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था को देखते हुए कांग्रेस ने आखिरी समय कब बड़ा एक प्रदर्शन किया था? आप मुझे बताइए कि जब हम कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो उसमें सब मुद्दे समाहित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे नेता कोई प्रदर्शन करते हो, भाषण देते हैं तो उसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं। विक्रम जी ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं विपक्ष, यही तो एक बड़े सवाल है। ठीक है, गुंजन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आएंगे विक्रम जी आपके पास आएंगे। गुंजन जी जुड़ गए, गुंजन जी बहुत स्वागत है आपका भी TV27 न्यूज पर। ये भाई बड़ा संवेदनशील मामला आया है, एक फर्जी डॉक्टर, उसकी तैनाती भी हो जाती है फर्जी आधार पर, फर्जी नाम से, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ, 15 लोगों का वो ऑपरेशन कर देता है, प्रशासनिक अमले को पता नहीं चलता, 8 लोगों की मौत हो जाती है। घटना हुई है, ये बहुत दुखद है, बहुत संवेदनशील है और ये राजनीति से ज्यादा ये एक मुद्दा ऐसा है कि जो आपको और हम सबको बहुत पूर्ण रूप से बहुत दुखद मुद्दा सामने आया है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज सबके सामने आए, उन्होंने जनता जनार्दन को एक आश्वासन दिया कि ये मुद्दा उनके लिए भी बहुत संवेदनशील है, इस पे तत्काल रूप से कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो किसी भी रूप में मध्य प्रदेश में अपराध को पनपने नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चल रही है। अपराधी जो भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, लेकिन अगर जहां पे भी अपराध जिसने भी किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अरे अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो जाएगी। 15 लोगों का ऑपरेशन कर दिया, 8 लोगों की मौत हो गई है, एक एक करके 8 लोग एक साथ तो डेड नहीं हुए होंगे, 8 लोगों की मौत एक साथ तो हुई नहीं होगी। और जो जांच की बात अब कही जा रही है सरकार की तरफ से, ये पहले ही से क्यों नहीं जांच चल रही थी? कौन झोला छाप डॉक्टर हैं, कौन बिना लाइसेंस के फर्जी अस्पताल चला रहे हैं, कौन फर्जी डॉक्टर बने बैठे हुए हैं? ये जांच पहले से 8 लोगों के मरने का इंतजार क्यों किया गया? बड़ा सवाल ये है। मैं उसी पे आपको जवाब दे रही हूँ। जब हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप पूर्ण रूप से इंस्पेक्शन भी होता है, लेकिन अगर ये चीज सामने आई है तो इस पे तत्काल रूप से कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए और इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर चाहे महिला के खिलाफ अपराध हो रहा होता है या आम जनता के खिलाफ, और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का कहीं इस तरीके का अपराध सामने आया है, ये बहुत कठोर कार्रवाई इस पे होगी। कानून इस पे सशक्त बना ही हुआ है, बहुत सख्त कानून बना हुआ और उस पर कार्रवाई भी होगी। और तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज सार्वजनिक तौर पर सामने आके जनता को आश्वासन दिया है और इस पर कार्रवाई शुरू भी हो गई है। FIR भी की गई है और दोषी को अरेस्ट भी किया जाएगा और इस पे जितने भी और लोग अगर इसमें संलग्न पाए जाएंगे, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूर्ण रूप से जांच के दिशा निर्देश दिए गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कि इंस्पेक्शन पे भी। हेल्थ विभाग की एक तस्वीर मैं आपके सामने जरा रख देता हूं, आप दोनों नेताओं के सामने, क्योंकि आप तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बातें रखने के लिए आएंगे, कल आप एक दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन जनता क्या, जनता बेचारी कैसे ठगी जाती है उसको देखिए। और मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को इस बात का अंदाजा है या नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है और इस बात को लगता है मुझे केवल राज्यों तक ही सीमित नहीं है, ये केंद्र की बात है, ये राज्य दर राज्य का मामला है कि किस तरीके से जनता लूटी जा रही है और किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में लूट मची है। मैं इसमें पूरा कह रहा हूं कि पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार की इसमें मिली भगत है। बिना सरकार के मिली भगत के ऐसे लूट नहीं मच सकती। कैसे लूट? देखिए, सुनिए,
एक आईवी सेट आता है, आईवी सेट आता है, वो 12 से 13 रुपए का आता है और 198 रुपए से 200 रुपए का बिकता है वो हॉस्पिटल में। प्रत्येक राज्य की मैं बात बता रहा हूं, पता कर लीजिएगा आप। फिक्सर आता है, विगो लगाने के बाद जो टेप लगाते हैं 6 से 7 रुपए का आता है, 6 से 7 रुपए का। 70 से 80 रुपए के बीच बिकता है फिक्सर टेप। कैसे बिकता है? बाइकल धागा आता है जो ऑपरेशन के बाद जो सिला जाता है, 150 रुपए का आता है। और जब कोई ऑपरेशन, कोई मरीज एडमिट होता है, 1050 रुपए का उसको बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? लंग्स एक्सरसाइजर जो आता है 150 रुपए का आता है, 700 रुपए का बेचा जाता है, जो एमआरपी लिखी होती है उस पर रेट। पैरासीटामोल की जो सिरप आती है 50 रुपए की आती है, प्रिंट रेट आप देखेंगे 500 रुपए लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? कमर की बेल्ट 100 रुपए की आती है, 600-700 रुपए की बेची जाती है। राड, जब कोई हड्डी टूट जाती है तो राड का इस्तेमाल होता है। बेहतर से बेहतर राड 500 से 1500 रुपए के बीच में आ जाता है। 5000 से 20,000 तक बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? ग्लूकोज जब हम लगवाते हैं, चढ़वाते हैं, 14 से 15 रुपए का आता है। पता करिएगा ये सारे रेट। 80 से 90 रुपए का बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? और ये आज से बेचा जा रहा है, ये न जाने सालों से बेचा जा रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरे मामले पर सरकार की मिलीभगत ना हो? यह एक बड़ा सवाल है। जो 500 रुपए 300 रुपए की दिहाड़ी करता है रिक्शा चालक, अगर वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है, उसके क्या हालात होंगे आप लोगों को मालूम है? सरकारों को पता नहीं है ये बात कि 500 रुपए की 1500 रुपए की चीज बेची जा रही है, 20,000 की चीज बेची जा रही है। एक मित्र का बीच में, अभी पिछले दिनों को मैं बता रहा हूं, अपना ही बता रहा हूं, किसी ने एक पोस्ट डाली, उस पर सवाल आया और उसने कहा कि जब मैं अस्पताल गया तो 34,000 रुपए की वो दवाई बताई गई उसे। उसने उसकी फोटो भी भेजी और उसको मिली कितनी में? 3400 रुपए के। उसके एक दोस्त ने ला के दिए 3400 रुपए की, और 34,000 रुपए की बेची जा रही थी दवाएं। ये कैसे हो रहा है? ये अगर सरकारों की मिलीभगत से नहीं हो रहा तो आखिर कैसे हो रहा है? ये सवाल हम जानना चाह रहे हैं आप दोनों लोगों से। ऐसा है कि एक होता है अपराधी, वो व्यक्तिगत तौर पर अपराध करता है। एक होता है माफिया। माफिया जो रहता है वो संगठित अपराध करता है और उसके पहले वो सुनिश्चित कर लेता है कि सरकार और प्रशासन में हमारे आदमी है क्या नहीं। अपराधी औचक होता है, गुस्सैल होता है, अचानक आता अपराध करके चला जाता है। माफिया वहीं ठंडे दिमाग से प्लानिंग के साथ पूरा अपराध करता है। अब मैं बताता हूं आपको, यदि सरकार जितनी शिथिल होगी, माफिया उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और आपके चैनलों पे हम लगातार देख रहे हैं कि व्यक्तिगत अपराधी तो अब बहुत कम बचे हैं। अब चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, अब ये मेडिकल माफिया है। हमारे मुकेश नायक जी ने, जब वो रेड क्रॉस के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने 200 रुपए में एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह की व्यवस्था की थी। जैसे ही भाजपा की सरकार बदली, वहां पूरी तरीके से एमआरआई मशीनें गायब हो गई, सीटी स्कैन की मशीनें गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया, पैथोलॉजी तक गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? कि चारों तरफ के डॉक्टर्स ने मिलकर सरकार को पैसे दिए और कहा कि साहब आप सरकारी अस्पतालों में सेवा। विक्रम जी, यही बात देखिए, सरकारें कोई भी रही हो, एक नहीं, कोई भी कैसे रही हो सर। अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रूफ रख रहा हूँ, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन 20 साल से तो लगातार भाजपा की सरकार है। आप देखिए, भाजपा ने किसी निजी लैब से समझौता कर रखा है खून के परीक्षणों, खून की जांचों के लिए। 400-500 करोड़ रुपए का हर महीने बजट उसको दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्तर पर पैथोलॉजी लैब फल फूल रहे हैं कि नहीं फल फूल रहे हैं? तो आप मुझे बताइए कि एक तरफ 400 करोड़ रुपए गायब हो रहा है, दूसरी तरफ जनता मजबूर है निजी लैबों से लौटने के लिए। तो ये जवाबदारी किसकी बनती है? अब इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष आवाज उठा सकता है। मैं आपके सामने आवाज उठा रहा हूँ। हम विपक्ष जनता की आवाज उठा सकता है, विक्रम जी, जनता की आवाज उठा सकता है। जनता की आवाज होता है विपक्ष। सरकार, अगर कोई भी सरकार हो, विपक्ष में आप हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, सरकार अगर गलत ट्रैक पर जाती हो तो उसको सही ट्रैक पर लाने का काम विपक्ष का होता है। क्यों होता है विपक्ष? इसीलिए तो विपक्ष चुनी जाती है ना। सर हम क्या बोल सकते हैं? हम क्या सीधा एसपी को निर्देश दे सकते हैं? नहीं, निर्देश क्यों नहीं? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जो सरकार में सत्ता में जो लोग हैं उनकी, जो थाना अध्यक्ष नहीं सुनते हैं, एसपी उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारी बात सुनते हैं। मैं तो आए दिन वीडियो देखता हूं उनके।
हाँ बिल्कुल, वो थाने में जाके बैठते, तो बैठते हैं तो सुनते हैं, तो आप इसी के लिए, जनता की आवाज के लिए भी बैठिए ना, इसी के लिए तो बैठिए। ठीक है, बिल्कुल सारी बातें ठीक है। देखिए, हर चीज सरकार पर ही ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। गुंजन जी, ये एक बड़ा मामला आया है। देखिए, अब मध्य प्रदेश में और ऐसे कितनी जगह जो है स्वास्थ्य व्यवस्था लचर देखने को मिल रही है, और किस तरीके से जनता के साथ छल किया जा रहा है, हम छल कहेंगे इसे। सरकार कब एक्टिव होगी? सरकार इस पर कब ताबड़तोड़ बिल्कुल एक्शन लेगी? देखिए, मैंने अब जब बात की शुरुआत की थी तो मैंने स्वयं ये बात कहा था कि ये बहुत दुखद मामला हुआ, ये बहुत संवेदनशील मामला है और इस पे सरकार कार्यवाही पूर्ण रूप से कर रही है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह कांग्रेस ये आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इन्होंने एक संवेदनशील मुद्दे को अपनी राजनीतिक चूल्हा समझ के उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना नहीं चाहती, पर क्या इस तरीके का कहीं कोई अपराध या इस तरह की घटना क्या और किसी प्रदेश में नहीं होती जहां पे कांग्रेस का शासन है? वहां भी होती है, लेकिन ये वहां पे आवाज नहीं उठाते, ये वहां पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते क्योंकि इनकी स्वयं की सरकार है। यही फर्क होता है भाजपा और कांग्रेस में। अगर कहीं गलत हुआ है, जनता जनार्दन के साथ गलत हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं, हम उस पर आवाज उठाएंगे, चाहे वो हमारी सरकार क्यों ना हो वहां पे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच आके इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर ये मध्य प्रदेश में कहीं हुआ है तो ये गलत हुआ है और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। उन्होंने कार्रवाई की बात की है, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पूर्ण रूप से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके के अब हर एक जगह पे जांच को और सख्ती से की जाए। जो डॉक्टर्स, कांग्रेस कह रही है मृतक परिजनों को, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकार देगी क्या? देखिए, सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और जनता की भावनाओं के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली सरकार है। सरकार उस पर भी जल्द फैसला लेगी और जो भी उचित चीज लगती है सरकार को, सरकार वहां भी है। सरकार संवेदनशील से परिवार नहीं चलता है, अगर दुख जताने से परिवार नहीं चलता है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए ना। आप सुन लीजिए, मेरी बात पूरी 1 मिनट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको भी सुनूंगी। देखिए, सरकार संवेदनशील, इसलिए मैं आपको बार बार ये शब्द कह रही हूँ, सरकार पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ी है, सरकार विक्टिम के साथ भी खड़ी है और सरकार किसी भी रूप में अपराधी को बख्शेगी नहीं। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी और सरकार उनको जो सजा है वो भी दी जाएगी। और अगर इसमें कोई किसी का हाथ पाया जाता है, ये अभी ठीक है, वो सजा की बात, ठीक है, वो सजा की बात हमने, ठीक है, आपने कहा FIR लिख ली गई है, अपराधी को जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। सवाल अब ये है, जो 8 लोग मरे हैं, जो मौत के काल में समा गए हैं, वो उनके परिजनों का क्या? उनके परिजनों के प्रति केवल सरकार की संवेदनाएं ही हैं या उनको कुछ सहायता, आर्थिक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी? उनके साथ सरकार किस तरीके से खड़ी है, ये जानना चाहेंगे। भी सरकार बहुत जल्द जो भी फैसला लेके वो जनता के बीच रखा जाएगा। जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, जिस तरीके की और भी मदद हो सकती है पीड़ित परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा साथ रहती है और आगे भी खड़ी रहेगी। अगर यहाँ पे भी जितने भी पीड़ित जो लोग हैं, उनका परिवार है, उनके साथ भी सरकार रहेगी। विक्रम जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। गुंजन जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सरकार उनके साथ है। जो भी आर्थिक सहायता की बात भी आ जाएगी, अगर होगी ऐसी, अगर सरकार देगी तो भी बहुत जल्द बात सामने आ जाएगी और निर्णय हो जाएगा उसका। नहीं, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ कि विक्रमादित्य यादव के ट्वीट का जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं। आप सोचिए, एक सुमित अवस्थी के ऊपर आज FIR हुई है, उसके प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम संवेदनशील है, तब भी वो फरार हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद पुलिस को इतनी छूट मिली है कि मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में ही एक आदमी को नहीं ढूंढ पाती? वो इसलिए ढूंढ पाती क्योंकि डॉक्टर यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और डॉक्टर यादव भी फरार हो गए हैं। अब ये आप देखिए, संयोग है या प्रयोग है ये? और इनसे पूछे गुंजन जी से कि उस आदमी की जांच, जो डिग्री की जांच किसने की थी, क्या उसको, अब वो भी फरार है क्या? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? मामला हत्या का है, मामला 8 लोगों की मृत्यु का है, क्या CMO भी फरार हो गया है? उस अस्पताल को अनुमति देने वाले अधिकारी, ठीक है, ठीक है, ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है गुंजन जी, ये तो वाजिब सवाल है ना, ये तो भाई ठीक है। जिसने नौकरी दी, जिसने उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया, उनसे क्या जवाब तलब किया गया क्या? और अगर किया गया तो किन किन लोगों से किया गया? जब कोई मुख्यमंत्री अगर उस प्रदेश का सामने आके जनता के बीच ये बयान देते हैं कि मैं सारे पूर्ण रूप से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे और भी मामले अगर कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में, अरे और भी मामले की जांच के लिए निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री साहब ने ये नहीं बताया कि इस मामले में कितने लोगों से जवाब तलब किया गया है। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
ये जांच का मतलब ही यही होता है कि जितने भी लोग, चाहे उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेके हो, उस डॉक्टर के इलाज कराने से लेके हो, इसमें जितने भी लोग होंगे सभी पे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, और पूर्ण रूप से जब इस पे कोई नतीजा जब आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, उसको उसी संवेदनशीलता से निपटना पड़ेगा। और इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही बात की शुरुआत की थी, इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। नेग्लिजेंस किसी भी रूप में नहीं सहन किया जाएगा। अब दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इसके साथ फोटो है, उसका जवाब दिया। अगर मैं इस पे आऊंगी ना तो हमारे डिबेट्स के 2-4 घंटे खत्म हो जाएंगे। कितने देश के आतंकवादियों के साथ इनके नेताओं की फोटो होती है, आतंकवादियों को इनका समर्थन मिलता है, लेकिन अगर हम इन नाम पे जाने लगे तो देखिए ये जनता जनार्दन है। आप अगर पब्लिक एक फिगर है, आपकी किसके साथ फोटो है, आपने किसके पे ट्वीट पे जवाब दिया है, इस पे अगर हम जाने लगे तो शायद हम सार्वजनिक जीवन और एक पर्सनल जीवन का फर्क आप खत्म कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ संबंध है आपके नेताओं के, उस पे लेकिन आप चुप्पी साधेंगे। कैसे? हाँ, चुप्पी हम बिल्कुल नहीं साध रहे। आप तो नाम बताइए, हम जिम्मेदारी तय करेंगे कि इस आतंकवादी के साथ फोटो हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, स्वास्थ्य संचालक स्वास्थ्य सेवा फरार है क्या, या वहाँ का सीएमओ फरार है क्या? ये लोग कहाँ हैं? इन पे क्या कार्रवाई कर दी? ये भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई होती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनपे सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो नतीजे की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जहाँ कानून है, जहाँ संविधान है, हम संविधान से चलने वाले। चलिए ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का आप ये हवाला दे रही हैं गुंजन जी, और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को तुल देती नजर आ रही है। हालांकि मामला बेहद गंभीर है और संवेदनशील है। मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इसे राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए और कैसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, उसमें पक्ष विपक्ष बिना देखे, बिना भेदभाव किए एक साथ बैठ करके इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष के पास नहीं, विपक्ष के पास कोई अच्छा रास्ता है तो विपक्ष उसे सजेस्ट कर सकता है और सरकार उस पर अमल भी कर सकती है। और अगर सरकार के पास खुद बेहतर कोई रास्ता है तो उस पर चलने का काम करे। ये मुझे लगता है दोनों लोगों को बैठ करके सोचने की जरूरत है। यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और जनता का मुद्दा है, जनता की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मैं आप दोनों लोगों से अपील करूंगा, इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल ना करें। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक फर्जी डॉक्टर आता है, फर्जी डिग्री लेकर के आता है, फर्जी नाम लेकर के आता है और 15 लोगों का ऑपरेशन कर देता है, 8 लोगों की मौत हो जाती है, काल के गाल में समा जाते हैं। और अब इसी मुद्दे पर लेकर के सरकार कह रही है हम सख्त हैं, पूरे मामले की जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सजा होगी। वहीं बैठे बिठाए विपक्ष को यानी कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और सरकार को अब लगातार घेरती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।